सामने आ गई। मैं वापस लौटूंगा, अपना उत्तर आप पूरा कीजिएगा। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में फिर धमाके सुनाए गए हैं। एक और बड़ा धमाका काराकास में हुआ है। अभी कुछ देर पहले धमाका हुआ, उसी धमाके की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये काराकास की तस्वीरें। अभी की ये बड़ी खबर है, दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, काराकास में बड़ा धमाका हुआ है। अभी धमाके की आवाज आई है। अब सवाल तो अनंत ये है कि ये जो अब धमाके हो रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या अभी भी किसी तरीके का वहां ऑपरेशन चल रहा है, या फिर कोई गोला बारूद कहीं पर पड़ा होगा जिसमें धमाका हो गया, वो फट गया? कुछ देर तक यूएस फोर्सेस वहां रहेंगी, ये स्पेकुलेशंस पहले भी थी। और वहां लखनलाल मल्होत्रा सर, मैं आपसे समझ जाऊंगा कि कुछ वक्त पहले वहां के रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया कि अमेरिका ने जो गलत किया जो किया वो गलत है, हम सरेंडर नहीं करेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस बयान का कोई रेलेवेंस आप देखते हैं फिलहाल? ये लखनलाल जी से सवाल है, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, लखनलाल मेहरोत्रा जी। अच्छा ठीक है, तो हमारे साथ अनुराग शुक्ला जी स्टूडियो में है। यही सवाल आपसे अनुराग जी। सबसे पहले आप समझिए कि इतना बड़ा युद्ध के लिए अमेरिका किसी तरह से रेडी नहीं है इस समय, और उन्होंने ये बिल्कुल क्या कहते हैं कि सरप्राइज मोड में एक ऑपरेशन किया है, जिसमें बहुत ही बड़े देश के एक तख्ता पलटने में वो कामयाब रहे। वो कैसे कामयाब रहे कि उन्होंने डाइवर्सरी अटैक किया 4 जगह, एयरफोर्स पे, मिलिट्री बेस पे, सी पोर्ट पे, और उसका कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय किया। उस समय एग्जैक्टली उनकी जितनी भी फोर्सेज थी उस तरफ डाइवर्ट हो गई और उसको प्रोटेक्शन या अटैक रिफ्लेक्ट करने में लग गई थी। इतनी देर में जो दूसरा कार्रवाई हुई, जिसमें उन्होंने वहाँ के जो तख्ता पलट करने का जो उनका मेन पॉलिटिकल पर्पस था, उसको कामयाबी पाते हुए उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट को और उसकी वाइफ को वहां से हटा दिया। और यही चीज उनका कामयाबी का है कि छोटे से ऑपरेशन में एक बहुत बड़े देश के तख्तापलट करने में वो कामयाब नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल है, मयंक जी आपसे समझना चाहूंगा। मयंक चौबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि बाकी जो देश इसमें नजर आ रहे थे, कि जो वेनेजुएला के साथ खड़े हैं, रूस हो, चीन हो या ईरान की बात सामने आ रही थी, उनकी कोई भूमिका भी आने वाले दिनों में आप देखते हैं क्या? देखिए, सबसे पहले मैं पकड़ूंगा ईरान को। ईरान के साथ में इनका ऑयल स्वैपिंग का मुआहदा है, और दूसरा, ईरान से ये तेल आयात करते हैं तो ईरान को एक शील्ड मिलती है जो कि उसके पास सैंक्शंस लगे हैं उससे बचने की। तो इन दोनों देशों के बीच में बड़े प्रगाढ़ संबंध है। आपने नोट किया होगा कि ईरान के जो ड्रोन्स थे वो भी एक्टिवेट हो रहे थे इस काम के लिए। खैर, इस चीज को पीछे छोड़ते हैं, दूसरा देश भी लेते हैं हम, रूस जो है अपना वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इस एरिया को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, क्योंकि वेनेजुएला उसको फुटहोल्ड देता है लैटिन अमेरिका में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देखने के लिए। यहाँ पर रूस की नेवी जो है अपनी गतिविधियां अक्सर करती रहती है। अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को रूस को दिखाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म वेनेजुएला है। नंबर 3 देश है क्यूबा। क्यूबा के साथ में इसके संबंध ऐसे हैं कि ये क्यूबा को ऑयल देता है, क्यूबा इसको सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करने की बात करता है, और साथ में क्यूबा की इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है वो वेनेजुएला को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और इस बीच में क्या फेलियर हुआ, क्यों वेनेजुएला को खबर लग नहीं पाई और इतना बड़ा ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिया जा सका। एक तरीके से ओवरवेल्म कर दिया खबर ना लगना थोड़ा सा अप्रत्याशित है मयंक चौबे, क्योंकि एक एजेंसी ने, न्यूज एजेंसी ने लगभग 15 दिन पहले बोला था कि वेनेजुएला के अंदर तख्तापलट अमेरिका कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी राष्ट्रपति को सीधा संदेश दिया था कि भाई आप अपनी साइड चुन लें, या तो आप देश छोड़कर के भाग जाएं या हमारी बातें मान लें, वरना जो रिपरकशंस होंगे उसके लिए आप तैयार रहें। यानी राष्ट्रपति को अंदाजा तो था कि भाई कुछ ही दिन में, हफ्ते में, अगर एक हफ्ते में ना होता तो 10 दिन में होता, 12 दिन में होता, लेकिन अंततः होना तो यही था। देखिए आनंद जी, जो देखने वाली स्थिति है, कैसे ग्राउंड तैयार किया गया। नोबेल पीस प्राइज मारिया कोरिनो मकादो को प्रोवाइड किया गया, मैं कहूंगा प्रोवाइड किया गया, उनको दिया नहीं गया है। दूसरा, वो लगी हुई थी इस समय टोटली मादुरो के खिलाफ, बैन हो रखा था उनके ऊपर। जिन देशों के मैंने नाम गिनाए, इन देशों को वो एक सिरे से यहां से खारिज करना चाह रही थी, और बिल्कुल ट्रंप के सामने खड़े होकर आ रही थी कि वो एक डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव है वेनेजुएला की, और बहुत देर से कोशिश चल रही थी उनको वहां पर प्लांट किया जाए। तो मादुरो का वहां से निकलना जो था वो आवश्यक हो गया था। चलिए ठीक है, अब थोड़ा हम दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि अब कौन से नाम सामने आ रहे हैं। ये जो कुर्सी की दौड़ अब नजर आएगी, उसमें कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से नाम उसमें चल रहे हैं, कि अगला वहां पर कौन हो सकता है प्रेसिडेंट, कौन किसके हाथ